हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उस वक्त आपको बड़ी खबर दे दें। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से आ रही है, जहां पर गांव लौट रहे मजदूरों के साथ भीषण हादसा हुआ है। यहां दो ट्रकों की टक्कर में 21 मजदूरों की मौत हो गई है। 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र के मिहौली नेशनल हाईवे पर हुआ है। बताया जा रहा है ट्रकों में सवार मजदूर दिल्ली से गोरखपुर जा रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के औरैया से। यह दुखद खबर है, जहां पर गांव लौट रहे मजदूरों के साथ भीषण हादसा हुआ है। दो ट्रकों की टक्कर में 21 मजदूरों की मौत हो गई है। 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रणवीर जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। रणवीर, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? बहुत दुखद हादसा। देखिए, लगातार तीसरा दिन है जब एक्सीडेंट की खबर के लिए मैं फोन दे रहा हूँ सुबह 6 बजे के बुलेटिन में, और लगातार इस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये नया मामला जो है ये औरैया जिले का है, जहां दिल्ली से गोरखपुर जा रहे 21 मजदूरों की मौत हुई है। दिल्ली से कानपुर के रास्ते जो हाईवे है जो गोरखपुर की तरफ जाता है, उस हाईवे पर डीसीएम गाड़ी में बैठ के मजदूर दिल्ली से गोरखपुर जा रहे थे और ट्रक में टक्कर मारी है पीछे से। चिरौली इलाका है, चिरौली इलाके में तो टक्कर हुई करीब रात 3:30 बजे। तो उस टक्कर में 21 मजदूरों की मौत हुई है। करीब 15 गंभीर रूप से घायल है, जिनको जिला चिकित्सालय भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए। और इस मौत की पुष्टि सीएमओ अर्चना श्रीवास्तव ने की है। फिलहाल 15 लोग जो हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी है उन लोगों को फिलहाल बेहतर इलाज देना। तो उन सभी के इलाज के लिए वहाँ पर जिलाधिकारी और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। और ये लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पलायन की हम भयावह तस्वीर देख रहे हैं, उसका नतीजा है। कल मुख्यमंत्री ने ये आदेश भी दिया था कि अब कोई भी ट्रकों पर बैठ कर नहीं जाएगा, और ट्रकों पर अगर कोई बैठ के जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करके जिला प्रशासन की होगी। बावजूद इसके आप देखिए कि ट्रक पर बैठ कर जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये जो आज की घटना है, अभी तक की सबसे बड़ी घटना होगी, क्योंकि 21 मजदूरों की मौत हुई है। इससे पहले हमने देखा मुजफ्फरनगर के बाद कल हमने देखा कि जौनपुर में भी हुआ, जालौन में भी हुआ, फिर बहराइच में भी हुआ। कई कल एक्सीडेंट्स हुए थे। और आज इसके बाद अब ये औरैया का सबसे नया मामला है, जहाँ 21 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है। तो लगातार ये जो स्थिति है ये बहुत गंभीर होती जा रही है। सड़कों पर जिस तरह से एक्सीडेंट्स के केसेज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, और किसी भी तरीके से ये जो अवैध तरीके से मजदूरों का जो पलायन ट्रकों पर बैठकर हो रहा है, इसको रोकना ही होगा। जी रणबीर, कुछ और जानकारी मिल पाई हो पुख्ता तौर पर कि किस वक्त यह हादसा हुआ, राहत कितने वक्त में पहुंची, और जो 15 मजदूर हैं उनके बारे में और कुछ जानकारी मिल पाई हो? देखिए, ये दिल्ली से जो गोरखपुर का रास्ता है उसमें चिरौली जगह है, और इस चिरौली इलाके में ये गाड़ी जब जा रही थी गोरखपुर की तरफ, तो रात करीब 3:30 बजे ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी और इस टक्कर में मौत हुई है 21 लोगों की। लेकिन फिलहाल इन मजदूरों का नाम क्या है, इसकी जानकारी जिला प्रशासन की तरफ से अब से थोड़ी देर बाद दी जाएगी कि इसमें कितने महिला थे, कितने पुरुष थे, और ये लोग कौन कौन थे, कितने नाम था, क्या था। ये सब की डिटेल अभी फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से आना बाकी है, क्योंकि जो अभी फिलहाल प्रायोरिटी है वो ये है कि जो 15 मजदूर बचे हुए हैं जिनकी स्थिति गंभीर है, फिलहाल उनकी जान बचाई जाए। लेकिन आपको बताऊं कि आमतौर पर जो दिल्ली से गोरखपुर की तरफ जाने वाले लोग होते हैं वो एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस वे पर टोल का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में जितने भी ट्रक हैं वो एक वैकल्पिक रास्ता है, जो पुराना रास्ता है, वो निकलते हैं जब दिल्ली से, तो दिल्ली से होते हुए वो औरैया के रास्ते, इटावा और कानपुर के रास्ते लखनऊ आते हैं, और लखनऊ से फिर गोरखपुर जाते हैं। तो ये एक वैकल्पिक रास्ता है और पुराना रास्ता है, और इस रास्ते में जो रोड है वो 4 लेन रोड है, डिवाइडर वाली, और इसी रोड पर जो गाड़ियां जाती हैं उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। फिलहाल ये जो घटना हुई है, मतलब आप ये समझिए कि चिरौली इलाका है, तो यहाँ पर पीछे से टक्कर हुई है। फिलहाल अब इस बात की भी जांच हो रही है कि स्पीड वगैरह कितनी थी, कहीं पे नशे की हालत में ड्राइवर तो नहीं था। तो तमाम सारे ऐसे पहलू हैं जिसको जिला प्रशासन को तस्दीक करना है, जांच करना है। उन सारी चीजों में प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं, और ये बात की घटना है तो फिलहाल अभी सारी प्रायोरिटी उन 15 लोगों की जान बचाने की है जो इस घटना में घायल हुए।
जी रणबीर, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत दुखद घटना उत्तर प्रदेश के औरैया में चरौली जिस तरह से हाईवे के पास ये घटना हुई है, 2 ट्रकों की टक्कर में 21 मजदूरों की जान चली गई। बताया जा रहा है ये लोग गोरखपुर जा रहे थे, अपने घर पलायन कर रहे थे, ट्रक में सवार थे और 2 ट्रकों की टक्कर हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, और 21 मजदूरों की जान चली गई है और 15 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको रेफर किया गया है। उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उनको बेहतर इलाज मिल सके। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। ये बड़ी और दुखद खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से है, जहां पर गांव लौट रहे मजदूरों के साथ भीषण हादसा हुआ है। यहां 2 ट्रकों की टक्कर में 21 मजदूरों की मौत हो गई है, 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र के मिहौली नेशनल हाईवे पर हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रकों में सवार मजदूर दिल्ली से गोरखपुर जा रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली से गोरखपुर लौट रहे थे मजदूर और एक ट्रक में ये सवार थे और 2 ट्रकों की टक्कर हुई, तब यह भीषण हादसा हुआ जिसमें 21 मजदूरों की जान चली गई। 15 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको तत्काल इलाज के लिए रेफर किया गया है और तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और वहां पर लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। रणबीर लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। रणबीर, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? जी देखिए, अभी जैसे मैंने बताया, औरैया में ये घटना हुई है। बीसीएन गाड़ी में ये सारे मजदूर सवार थे और इनको एक ट्रक ने टक्कर मारी है, जिसमें 21 की मौत हुई है, वहीं 15 मजदूर घायल हुए हैं। ये कोतवाली क्षेत्र का मामला है, मिहौली नेशनल हाईवे पर, जो रास्ता कानपुर की तरफ जा रहा है। और यहाँ जो टक्कर हुई है, इसमें 15 लोगों की जो घायल लोग हैं उनको फिलहाल जिला चिकित्सालय भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए। तमाम जिला के जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस बात की कोशिश हो रही है कि कैसे भी इन लोगों को बचाया जाए। और ये लगातार उत्तर प्रदेश में, आपको बताऊं, बड़े हादसों का तीसरा दिन है। जब पहले दिन मुजफ्फरनगर की घटना हमने दिखाई थी आपको कि जहां 10 मजदूरों को टक्कर मारी थी बस में और 6 की मौत हुई थी। अगर कल की बात करें तो कल जालौन में हादसा हुआ जिसमें 3 की मौत हुई थी, जौनपुर में एक्सीडेंट हुआ, बहराइच में 1 मजदूर की मौत हुई थी। तो इस तरह से 3-4 एक्सीडेंट कल हुए थे और ये जो पलायन की तस्वीर है ये दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। बड़ी संख्या में और लाखों की संख्या में जो मजदूर हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार जाने के लिए ट्रकों पर लदे हैं और इस बात की लगातार एबीपी न्यूज तस्वीरें आपको जगह जगह की दिखा रहा है कि किस तरीके से बाहर से जो मजदूर हैं वो अपने घरों के लिए ट्रकों पर बैठते जा रहे हैं। और इसका एक असर ये था सरकार पर कि कल बैठक हुई और मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि अब कोई भी मजदूर बसों में ही बैठ के जाएगा, उनको ट्रक में ले जाना अवैध है। ट्रक वालों पर कार्रवाई होगी, अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया है कि जो भी मजदूर पलायन कर रहे हो, चाहे वो ट्रकों में हो या पैदल हो, सबको रहने की, खाने की व्यवस्था जिलाधिकारी करें और साथ ही बसों से उनके घरों तक छुड़वाने की व्यवस्था भी जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद फिलहाल अभी भी ये जो तस्वीर है पलायन की, ये दिखाई दे रही है कि ट्रकों पर बैठ के लोग जा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि जिस तरीके से एक ट्रक में 60, 70, 80 तक मजदूर भरे हुए हैं और वो रात भर चलते हैं, तो कई बार ड्राइवर्स की आंख लग जाती है, कई बार ड्राइवर्स नशे में होते हैं। तो तमाम अलग अलग पहलू हैं और इसकी वजह से लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये एक्सीडेंट्स की जो घटनाएं हैं वो जितनी पलायन बढ़ रही है, पलायन के बढ़ने के साथ साथ एक्सीडेंट्स की भी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और जो सबसे ताजा और सबसे बड़ा मामला है वो औरैया का है। और ये रास्ता, आप दिल्ली से ये मजदूर बताए जा रहे हैं गोरखपुर जा रहे हैं और वहाँ बीच में, यानी कि लखनऊ और दिल्ली के बीचों बीच लगभग औरैया पड़ता है, वहाँ पर कोतवाली थाना क्षेत्र के मिहौली इलाके का मामला है ये। तो फिलहाल 21 की मौत हुई है। सीएमओ अर्चना श्रीवास्तव है जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 21 मजदूरों की मौत हुई है और 15 मजदूरों को सीरियस हालत में रेफर किया गया है। तो फिलहाल आप तस्वीरें भी देख रहे हैं घटनास्थल की किस तरीके से वहाँ पे रात घटना में जो मजदूर हैं वो मारे गए हैं। तो फिलहाल अब तमाम सारे ऐसे पहलू प्रशासन के लिए, सरकार के लिए चुनौती भी हैं, सवाल भी हैं कि इस तरह के एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए अब और क्या व्यवस्था की जाएगी, किस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश को तत्काल पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। तो कई सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो देखना होगा कि मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए कैसे कार्रवाई होती है। और आज जिस तरीके से ये बड़ी घटना हुई है, जाहिर है कि अब ये सरकार की चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है कि किसी भी हाल में ये जो बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है, इस पलायन को रोके, नहीं तो जो स्थिति है वो और ज्यादा गंभीर होती जाएगी। जी रणबीर, लगातार जिस तरह से आप खुद बता रहे हैं, आपकी भी नजर बनी हुई है किस तरह से पलायन हो रहा है और किसी
किसी भी जरिए किसी भी तरीके से अपने घर पहुंचने की कोशिश में ये मजदूर लगे हुए हैं और कई बार जान का खतरा हो जा रहा है। एक के बाद एक हादसे हम देख रहे हैं। सरकारें आखिर कर क्या रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है रणबीर।